ET2A2 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इसका टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। चलें इसको समझते हैं। आपके सामने ये एक डिस्क्रीट सर्किट है जिसमें ये मज़ाहमतें लगी हुई हैं, चार दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, और यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2, और इनको इस तरह से ग्राउंड किया हुआ है। तो ये एक ऑसिलेटर है, मल्टी वाइब्रेटर, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑसिलेटर। तो इसको हम समझना है हमने कि काम ये कैसे करता है। यानी ये क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। इधर देखें कि इस टर्मिनल पर जब ये क्लॉक पल्स यानी इसका लो लेवल है तो दूसरी तरफ इसका हाई लेवल है। एक ही वक्त में ये इधर भी स्केयर वेव या क्लॉक पल्स पैदा कर रहा है और इधर भी पैदा कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव है। अच्छा, ये कैसे पैदा होंगी अभी इसको हमने समझना है। तो पहले हमें ये बात का पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है और Q2, इन दोनों में एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होगा और एक दूसरा जो है उसी वक्त में वो ऑफ होगा। और इसी तरह से ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा होता है तो उसी लम्हे दूसरा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। जी, तो अभी हम सबसे पहले ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो Q1 है ये ऑफ है और जो इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज हो रहा है, और इसी तरह से Q2 ऑन है और इसके साथ जो ये कैपेसिटर C2 लगा हुआ है ये डिस्चार्ज हो रहा है। यानी पहले ये चार्ज था, अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है जब तक ये ऑन है। होगा कैसे? इसकी दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज को स्टोर करती है। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और ये जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है Q2 तो ये चार्ज इस कलेक्टर के ज़रिए से एमीटर के रास्ते से ग्राउंड हो रहा है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है यानी ये वाला है उस वक्त, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से इस R2 के रास्ते से यहाँ तक पहुँचते हैं और इधर से नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ बहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और ये जो बेस के साथ इस टर्मिनल को मिलाया हुआ है ये पॉजिटिव यानी इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये ऑफ है। और ये ट्रांजिस्टर जो है ये NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों। जी, तो जैसे ही इसका ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा, चार्ज के ख़त्म होने से क्या होगा कि C2 की ये नेगेटिव प्लेट यानी इधर नेगेटिव चार्ज स्टोर है, तो ये जब चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उसी वक्त यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि ये मिला हुआ है R2 के रास्ते से, तो वो इसकी बेस को मिलेंगे, वो इसको ऑन करवा देगा। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा और ये था ऑन। ये ऑफ़ कैसे होगा? ये ऑफ़ इस तरह से होगा कि अभी ये चार्ज फुल हो गया इसका और इसने इसकी नेगेटिव प्लेट जो है उसका चार्ज इधर से रिलीज़ होगा R1 के ज़रिए से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर इसकी बेस पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑफ़ हो गया और ये ऑन हो गया। अब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी यानी चार्जिंग कैसे होगी कि इधर से ये ऑफ़ हो चुका है, ऑफ़ होने से R के रास्ते से पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसकी इस प्लेट को वो चार्ज करना शुरू कर देगी। इधर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, यानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऑफ होता है उस वक़्त इस पॉइंट पर यानी ये वोल्टेज मिल रहे होते हैं और ये वोल्टेज हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई वोल्टेज।
यानी यहाँ पर कोई करंट नहीं बह रही होती ग्राउंड की तरफ, इस वजह से यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। तो जितने वोल्टेज इसको दिए जा रहे हैं वो सारे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं और वही हमें यहाँ पर अवेलेबल है जी। तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया और ये डिस्चार्ज किस रास्ते से हो रहा है, इसके यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसके कलेक्टर एमिटर के रास्ते से ग्राउंड हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अब करंट बह रही है, ये वोल्टेज यहाँ से ये करंट का रास्ता बन रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इस रेजिस्टर में। तो इस पॉइंट पर हमें लो वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसलिए इस पॉइंट पर हमें 0 वोल्ट मिलेंगे या लो वोल्ट मिलेंगे। इस साइड पे हाई वोल्टेज है और इस तरफ लो वोल्टेज है। अब ये जो स्केयर वेव की हाई और लो वैल्यूज़ हैं, ये इनका इन्हिसार किस चीज़ पर है, इन कैपेसिटर्स पर। अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू को हम तब्दील कर देंगे तो उससे ये जो क्लॉक पल्स है या स्केयर वेव है, इसकी ये जो लेंथ है, लो स्टेट और हाई स्टेट, ये दोनों तब्दील हो जाएंगे जी। तो इसको एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी इसीलिए कहते हैं कि ये कुछ वक्त के बाद स्टेट को तब्दील करते हैं। यानी यहाँ पर देखें ये स्केयर वेव जनरेट कर रहा है, ये एक ऑसिलेटर है इसलिए ये पैदा कर रहा है। तो ये इसकी कोई भी हालत जो है वो मुस्तहकम नहीं है, स्टेबल नहीं है, एस्टेबल है। तो स्टेबल यानी गैर मुस्तहकम है, इसलिए ये ना तो लो लेवल पे इस्तेहकाम करेगा यानी रुकेगा, ये कुछ वक्त के बाद इसको चेंज कर देगा हाई लेवल पे, फिर ये हाई लेवल पर भी इसका इस्तेहकाम नहीं है। यानी इसकी दो ही हालतें हैं, या तो लो है या हाई है, और ये दोनों में किसी हालत पर भी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, बल्कि उसको तब्दील करता रहता है। तो इसी को हम एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कहते हैं। तो ये यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर जब इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ बह रहे थे R1 के रास्ते से, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये दोबारा जो है ना वो दूसरी इस Q2 को जो है वो ऑन कर देगा, क्योंकि इसकी बेस जो है वो इसके R1 के साथ लगी हुई है। तो जैसे ही इसका चार्ज ख़त्म हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके वोल्टेज यहाँ तक पहुँचेंगे और वो इसको दोबारा ऑन करवा देगा। तो इस तरह से ये तब्दील होता रहता है, यानी कभी Q1 ऑन होता है, कभी Q2 ऑन होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे ये ऑसिलेशन पैदा होती है, यानी क्लॉक पल्स जनरेट होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस सर्किट का फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका।